कि अगर कोई गलती भी हुई हो जाने अनजाने में उसको क्षमा करिए। और जो यात्रा आपने, जो हम प्रारंभ आपने कराया था, जो आशीर्वाद आपने 2012 में हमें दिया था, 2022 में भी दे के पुनः हमको विजयी बनाइए। मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा, आपके विश्वास पे खड़ा मिलूँगा, कभी पीठ नहीं दुखाऊँगा। रही बात B1 की, जो विकास E ब्लॉक में हुआ, जो C ब्लॉक में हुआ, जो D ब्लॉक में हुआ, वही B1 में हुआ। B1 के पीछे एक बहुत बड़ा डंपर ब्लॉक हुआ करता था। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। MCD चुनाव आ चुका है और इस वक्त चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी मौसम है। MCD का जो चुनाव है पूरे दिल्ली में इस वक्त दोबारा से घोषित किया गया है। बीच में इसको कई अफवाहें उड़ी के बंद हो जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे। चैलेंज भी बहुत सारे हुए, दूसरी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज किया कि इस तरह से चुनाव होगा तो हम जीत के दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस है हर चीज़ में। इस बार चुनाव हुआ, काफ़ी बदलाव हुए, काफ़ी सीटें मर्ज करी गई हैं, काफ़ी सीटें कम करी गई हैं। उन्हीं में से एक सीट आती है न्यू अशोकनगर की, वार्ड नंबर 190 है और MCD चुनाव है। और वार्ड नंबर 190 से यहाँ पर जो टिकट मिला है वो बीजेपी से मिला है संजीव सिंह जी को। पूर्व में भी इनकी सरकार रही है और जो इनकी वाइफ थी निकी सिंह, वो 5 साल पूरा अपना कार्यकाल करके गई हैं। बीच में 5 साल कोई और, उसके बाद दोबारा से संजीव सिंह जी को टिकट मिला है। और यहाँ से क्या उम्मीद है आपको? और नमस्कार सर, क्या उम्मीद है आपको और कैसा आप देख रहे हैं सिनेरियो क्या है? क्योंकि जैसे कि बहुत शोर मच रहा है हर जगह कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कूड़ा घर बनाएगी, डंपिंग यार्ड बनाएगी, जगह जगह, मतलब आप तो इस चीज़ को कैसे देखेंगे और यहाँ की जनता को आप क्या आश्वासन देंगे कि मतलब जो आपकी तरफ प्रेरित हो या वोट करे? देखिए, हमने 2012 से 2017 मेरी वाइफ श्रीमती निक्की सिंह यहाँ से पार्षद रही है और हमने जो यहाँ पे विकास कार्य किया है और जो लोगों का सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, उसको सार्थक बनाने का काम हमने किया है। उस मुद्दे पे हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जनता में हमारे साथ है और 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। और जैसे कि अब की बार आपका शायद क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, पहले चिल्ला नहीं था इसके अंदर, अब जो ये अब नाला आता है, बीच में नहर आती है, इसके जस्ट बगल वाला भी एक चिल्ला भी आपके उसमें ऐड हो चुका है। तो उसको कैसे देखते हैं? वहाँ पे आपने कहीं विजिट करा अभी? कैसा वहाँ पे पब्लिक का जो रुझान है इस तरफ कैसा है? जी हाँ, 2012 से 2017 जब हमारी वाइफ पार्षद थी तो चिल्ला गांव प्लस 19 सोसाइटी और अशोकनगर, ये सब एक ही पार्ट हुआ करता था। वहाँ कम से कम ने 7 करोड़ रुपए के लागत से काम कराया है चिल्ला गांव में। और उसके उपरांत जो जनता में आज की डेट में फिर 5 साल हम बीच में ब्रेकअप था, नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार जनता के मन में यही है कि हमने जो इसको परखा है, टेस्टेड है, जिसने हमारे साथ काम किया है, हम उसको पुनः लाएंगे। ऐसा वहाँ भी बहुत ज़्यादा जनता में अच्छा माहौल है। इस बार जो आपका मुकाबला है, जो आपका जो टक्कर है, वो आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही है अभी, और टिकट में भी हम बात करेंगे, यहाँ से विशाल को मिला है और यहाँ से अनीता हक्कम को मिला है। तो इस बार आपकी टक्कर किससे रहेगी और कैसे आप देखते हैं इस टक्कर को? आप उसके बारे में। हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है सर, हमारा मुकाबला तो विकास और विलास से है। विकास, भारतीय जनता पार्टी ने MCD में रह के 15 साल विकास किया है और एक पार्टी जो 7 साल में सिर्फ विलास कर रही है आए दिन, जिसने कहा कि मेरे को गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, बच्चों की कसम खाता हूँ। आज सारे मंत्रियों विधायकों के पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बंगला है, स्विमिंग पूल है और आए दिन करप्शन के चार्ज है, वो विलास कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई अच्छाई और बुराई से है और उसमें हमेशा ये सत्य है कि अच्छाई बुराई के सामने जीतेगी। इस बार भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पिछली भी सरकार आप ही की थी, पिछली बार भी, इससे पहले जो चुनाव हुआ है उसमें भी आप ही की सरकार जीती थी और जो आपके निगम पार्षद थे इस बार, पिछली बार काफ़ी मतलब चीज़ों में भ्रष्ट पाए गए और 6 साल के लिए निलंबित भी किया गया। तो उस जो थॉट है पब्लिक के मन में, उसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि वो चीज़ भी आपके सामने ज़रूर आएगी और पब्लिक आपको बोलेगी इस चीज़ को, क्योंकि पिछले 5 साल में सिर्फ जहाँ तक पब्लिक का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो उसको कैसे आप देखेंगे और पब्लिक का जब ये सवाल आएगा तो उसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 6 नेतृत्व हमारा प्रदेश है, नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता है। दूसरी पार्टी, अगर हमारी पार्टी ने किसी को निकाला है तो स्वयं को आंकलन करके निकाला है कि कौन आदमी भ्रष्टाचार है। जो जैसा करेगा, पार्टी ने इमीडिएट एक्शन लिया है, वो दूसरी पार्टियों में दम नहीं है। पार्टी ने निकाला, उस टाइम नगर निगम चुनाव होने वाले थे, उन्होंने 1% भी नहीं सोचा कि हमारी बदनामी होगी या क्या होगी। तो ये भी लोगों में मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन भी लेने में तुरंत कार्रवाई भी करती है, उसमें कोई डिनाई नहीं करती है, इसलिए हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता।
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि एमसीडी में केजरीवाल, और बीजेपी चुनाव लड़ती है कि एमसीडी में मोदी। ठीक, कोई भी आपकी एमसीडी वार्ड में ऐसा कोई नेता है जो अपने नाम से चुनाव लड़ता हो? देखिए, मोदी जी हमारे आइडल हैं, मोदी जी हमारे सिद्धांत हैं, मोदी जी हमारे विचारधारा है। तो जिस तरह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, बैरिस्टर अपने माता पिता को नहीं भूलता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत और विचारधारा है वो मोदी जी से प्रेरित है। तो मोदी जी को तो हम भूल ही नहीं सकते। रही बात नेता की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हर वार्ड में नेता है और वो अपने सिंबल और अपने छवि के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे नेता की कमी नहीं है हमारे यहाँ। मैं भी बैठा हूँ तो मेरी अपनी भी छवि है, मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तो हम प्रेरणा ही है हमारे लिए, लेकिन हम यहाँ वोट मांगने जा रहे हैं नगर निगम का, तो हम अपनी छवि पे जा रहे हैं मांगने के लिए। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, हमारे बारे में पूछिए। मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन 100 में से 100 लोग अगर आपको अच्छा नहीं कहेंगे तो राजनीति करना हमारे लिए बेकार है। हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में, उनका सबका साथ सबका विकास को निभाया है, और हम लोगों ने उसको सार्थक किया है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये हमने सार्थक किया है। उसी मुद्दे पे हम अपने क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं। न्यू अशोकनगर में सारे ब्लॉक आते हैं, एक अशोकनगर में B1 ब्लॉक आता है, जो हर बार हम देखेंगे कि उसको मतलब साइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे रोड के उस पर होता है, अपार्टमेंट से जोड़ देते हैं, कैसे करते हैं। उस B1 का विकास कब होगा और कब होगा? पिछली बार आप भी रहकर चले गए हैं, लेकिन अब की बार क्या B1 पे ध्यान दिया जाएगा? सर, मैं जब लोग पार्षद थे, जब मेरी वाइफ पार्षद थी, तो ये जो यहाँ अशोकनगर में उस वक्त कभी कोई नाली, खड़ंजा, रोड, सीवर कुछ नहीं था। उस टाइम MLA हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी सुनील वैद, और पार्षद हुआ करती थी श्रीमती निक्की सिंह, यानी कि मेरी वाइफ। हम लोगों ने सरकार से ये जितने भी रोड, सड़कें, नाली देख रहे हैं, 8 ब्लॉक हैं हमारे यहाँ, प्लस चिल्ला गांव है, हमने 8 के 8 ब्लॉक में काम कराया है। एक ईंट आम आदमी पार्टी का उस टाइम उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। एक ईंट आज तक किसी दल ने यहाँ पे या किसी पार्टी, आम आदमी पार्टी के किसी विधायक ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया है। रही बात B1 की, जो विकास E ब्लॉक में हुआ, जो C ब्लॉक में हुआ, जो D ब्लॉक में हुआ, वही B1 में हुआ। B1 के पीछे एक बहुत बड़ा डंपर ब्लॉक हुआ करता था, जहाँ कूड़े का ढेर हुआ पड़ता था पंप के पास, हमने उसको ख़त्म करने का काम किया। ऐसे तमाम चीज, कूड़ेदान नहीं था इस राजधानी जैसे सेक्टर में। न्यू अशोकनगर आता है, बहुत ही इसको क्रीम माना जाता है, कनेक्टेड है नोएडा से और दिल्ली से। यहाँ एक कूड़ेदान नहीं था, हमने कूड़ेदान बनवाने का पूरा काम किया है। एक कूड़ेदान नहीं था, रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी। आपने देखा होगा मेट्रो से लेकर जो वसुंधरा तक बड़ी वाली जो ये यूपी इरिगेशन के साइड में आ रहा है, वहाँ पर लाखों टन मलबा, यानी कि 2-2 फ्लोर तक आप छत से कूदेंगे तो उस टाइम मलबा हुआ करता था। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत हमने फंड ला के वहाँ पर 1 महीना तक कई ट्रक चलाया, लाखों ट्रक हटवा के उसको साफ कराया। वो रोड कई सालों से जंजर भूमि पड़ी थी DDA में, उसको MCD में लैंड यूज करा के MCD में लाके 2.25 करोड़ की लागत से रोड बनवाया। 120 लाइट, श्री महेश गिरी जी सांसद थे, विथ पोल उस लाइट को लाके हमने उस लाइट पे लगाने का काम किया। 5 टॉयलेट ब्लॉक हमने बनाया हुआ है अशोकनगर के अंदर, जो देखेंगे आप हर ब्लॉक में ईस्ट एंड अपार्टमेंट मेट्रो ब्लॉक हमने बनाया हुआ है अशोकनगर के अंदर, जो देखेंगे आप हर ब्लॉक में ईस्ट एंड अपार्टमेंट मेट्रो के पास ये E ब्लॉक में 5 टॉयलेट ब्लॉक है। फिर उसके बाद अभी 2 सफाई कर्मचारियों के लिए हमने, ये जो टॉयलेट ब्लॉक आप बता रहे हैं आप ही की? जी हाँ, आप बिल्कुल आप RTI डालिए, निक्की सिंह के फंड से पास हुआ था, लेकिन चूंकि वो दूसरी पार्टी। एक चीज़ है वहाँ पर लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? पानी की व्यवस्था है उसमें? नहीं है, मैं साक्षात हूँ, आप मेरे साथ लाइव चलिए ना, तो वहाँ पे टंकी भरती है और ना ही वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है। आज भी मतलब अगर किसी को जाना है तो खुद ही साफ़ करो या कुछ भी करो, मतलब गंदा ही पड़ रहा था। आज के हाल में चारों तरफ का यही हाल है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ तक ही जानता हूँ, 5 साल में था नहीं, लेकिन 5 साल में अभी 6 महीना पहले जब तक ये सब चीज़ें MCD में पार्षद लोग थे, तब तक ये सारी चीज़ें मुकाम थी। क्योंकि मैं भी कई बार उधर जब गया तो मुझे भी जरूरत पड़ी वॉशरूम जाने की, तो मैं गया हूँ। वहाँ एक सफाई कर्मचारी बैठता है। इस वक्त का एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है, क्योंकि MCD में भी कोई सरकार नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो उस पर ध्यान देंगे। अधिकारी नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आती है।
आप एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा, कि यहाँ की सिक्योरिटी को देखकर आप क्या करते हैं? जो स्कूल है अपना अशोक नगर के उसके मेट्रो के सामने एक स्कूल देखा है, वहाँ पर लड़कियाँ भी जाती हैं स्कूल में। वहाँ की सिक्योरिटी को देखकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करती है, ठीक है, वहाँ पर हर वक्त लफंगे घूमते रहते हैं, हर चीज़ होती है, उसमें आपका कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा, या आप हर बार की मतलब हर नेता की तरह आप भी पल्ला झाड़ेंगे? नहीं, हम पल्ला नहीं झाड़ते सर। देखिए, यहाँ की जो भी समस्या है, अशोक नगर की समस्या हो, जनता से रिलेटेड हो, ज़मीन से रिलेटेड हो, उस सब में एक सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हम उससे कभी दरकिनार नहीं करते। मेरे पास तो ऐसे ऐसे काम आते हैं जो MP और मिनिस्टर लेवल का है, मैं उसको भी मना नहीं करता। मैं कि चलिए, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा कराने के लिए। रही बात स्कूल की, तो बार बार हम लोग, चाहे हम पार्षद नहीं भी रहे 5 साल, तभी भी हमारे पास हमारा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है। सुबह 8 से लेके और 8 बजे रात तक खुला रहता है। हमारे लोग बैठते हैं। कई बार पुलिस कमेटी के साथ हम लोग RWO को लेके बैठते हैं और वहाँ पे जो शिकायतें आती है उसके निवारण के लिए पुलिस को खड़ा भी करते हैं और उसको मदद भी मिलती है। इनफैक्ट अगर कहीं कोई गलतियां हैं तो उस पर और ध्यान दे देंगे, उसको पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी माता बहनें उसमें सब, हमारी बहनें पढ़ने जाती हैं, तो इसमें जनता की सिर्फ इतनी डिमांड है कि छुट्टी के वक्त और जाने के वक्त उतने में ही अगर पुलिस खड़ी होगी, जो 3-3 4-4 लेकर बाइक पे घूमते हैं इधर उधर, मतलब आप देखते हैं आवारागर्दी करते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं हम सीधा कह नहीं सकते, सबको पता है यहाँ पर कहाँ से आते हैं, ठीक है। 10-10 मंजिले की चीज़ें बन गई हैं यहाँ पर, तो वहीं से निकल के सबसे पहुँच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी, जनता से आपको वादा करना पड़ेगा। अगला इंटरव्यू में आपसे उस बात पे जरूर करूँगा। देखिए, ऐसा है, हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी भी वहाँ पुलिस खड़ी होती है और ये मुद्दे बार बार पहले भी आई हैं, तो हमने उस पर कार्रवाई किया है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो चुनाव अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है, पार्षदगिरी अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक जीवन में हम सब लोग एक हैं और ऐसे मुद्दों पे कॉलोनी के नाते भी हम लोग खड़े मिलेंगे आपको। जनता से ऐसे काम जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जिनको आश्वासन आप पक्का देंगे कि हाँ ये काम होगा, और वो अभी इस वक्त नहीं हुए। मैंने अशोक नगर के अंदर आपको बताया कि अगर यहाँ एक ईंट विकास की लगी है तो हमारी लगाई हुई है। नया काम हम बता रहे हैं। अशोक नगर के अंदर की बारात घर की बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने चुनाव, जो अभी मैंने अपना वो एक लिटरेचर बनाया है, कल मैं आपको दे दूंगा, प्रिंट होने के लिए गया है, उसमें हमने अपने अधूरे सपने लिखे हैं। जो हमारे अधूरे सपने हैं उसमें एक है कि हम उसको बारात घर का एक निर्माण कराएंगे, क्योंकि बारात घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे जो अशोक नगर के जो लोग हैं, वो आज बहन बेटियों की शादी होती है तो वो नोएडा जाना पड़ता है, उनको गाज़ियाबाद जाना पड़ता है। और ये मेरा एक सपना, मेरा पर्सनल सपना भी है कि एक बारात घर बने। तो एक तो मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि बारात घर मैं कैसे भी लाऊं, और आप लोग सहयोग की आवश्यकता है। दूसरा, ये जल बोर्ड का नाला है साहब। ये जल बोर्ड का नाला दिल्ली सरकार के अंदर आता है। जब मैं पार्षद था तो वो इसके लिए बहुत प्रयास किया था। महेश गिरी जी सांसद थे, गौतम गंभीर जी ने भी बहुत अभी प्रयास किया है, लेकिन ये नाला बन नहीं पा रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है। उन लोगों ने इसमें लुकना लगा दिया। कुछ लोग प्राइवेट भी बनाना चाहते हैं कि मेरे घर के आगे है तो मैं प्राइवेट भी कर लूँ, लेकिन उनके MLA और उनके जो नेता हैं वो आके रोक देते हैं कि नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नाले वाला रोड बने, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। क्योंकि ये रोड बना, क्योंकि बहन बेटी जब बारिश का मौसम होता है तो उनको अपने कपड़े उठा के चलना पड़ता है। तो हम राजधानी में रहने के बाद भी अगर आज की स्थिति ये हो तो हमारा रहना बेकार है। तो 2 ये मेरे काम है। तीसरा है कि लाइट की व्यवस्था गली गली हो, जैसे हमने लगाया भी था पहले, क्योंकि अभी टेम्परेरी किसी के मकान पे लगाना पड़ता है उसको, लाइट को। तो हम चाहते हैं कि पोल सिस्टम यहाँ आए और पोल लगे। तो हमारी प्राथमिकता 3 ये है। चौथा, जो सारे दिल्ली सरकार के ही आड़े आ रही है, शुद्ध जल हमारे को नहीं मिल पा रहा है। शुद्ध जल आप यहाँ देखेंगे तो स्थिति है, तो पानी को ही पता होता है कि किस गली में पानी आ रहा है, और अगर किसी गली में आता है तो कोको कोला होता है बिल्कुल। पानी आप पीने का क्या, नहाने के लायक भी नहीं है वो पानी, आप छू भी नहीं सकते, इतना गटर का पानी आता है, स्मेल आता है। तो इसके लिए मैं आंदोलन करूं चाहे कुछ भी करूं, हमारा प्राथमिकता 4 ये रहेगा। 5वां ये है कि ये जो सुरक्षा, सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर एक अच्छी सिक्योरिटी हो, अच्छी व्यवस्था हो। माता बहनें रात को 12-1 बजे भी आएँ तो सुरक्षित रहे, चैन झपट मार ना घूमे। ये 5 व्यवस्था हमारी अपने मन में है। ये एक अच्छा सुशासन दें,
नगर निगम और समाज के नाते यही हमारी प्राथमिकता है जो आगे मेरे मन में है। और मैं ये पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने साबित किया है। पहले भी मेरे मन में निगम पार्षद बनने से पहले जो मेरे मन में था कि मैं जब बनूंगा तो जनता की सेवा कैसा करूंगा। मेरा ऑफिस सुबह 9 से रात के 9 बजे तक खुलता है जब पार्षद थे, और मेरे ऑफिस में जो सुबह 9 से लेके 12 बजे तक जो कंप्लेंट्स आ गए सर, उसको 3 बजे तक शट आउट होना है। और शट आउट होने के बाद मेरे यहाँ से कॉल जाता है जनता को कि सर मैं निक्की सिंह के ऑफिस से, संजीव सिंह के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने जो मुझे कंप्लेंट्स दी थी वो क्या सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, पहली बात तो 100% सॉर्ट आउट होगा। 1% नहीं हुआ तो अधिकारी अपने घर नहीं जाएगा 3 बजे के बाद। ये मेरा 5 साल का रिकॉर्ड है। आप मेरे क्षेत्र में जाइए, मेरे लोगों से पूछिए, मेरे एक एक वर्ड्स को आप क्रॉस करिए, चेक करिए। अगर झूठ होता है तो दोबारा फिर हम मिलेंगे और उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी विकास की यात्रा के साथ हम क्षेत्र में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मा से बात कर रहा हूँ, कि जनता मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं जीतूंगा, इतना मैं ईगो के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बहुत ही भारी मतों से जनता जिताने के लिए सोच रही है। और मैं उनका हृदय से आज ही धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रयास में मेरी कोई कमी नहीं रहेगी, मैं मेहनत करूँगा, घर घर जाने का प्रयास करूँगा। उनसे अपील भी कर रहा हूँ कि अगर कोई गलती भी हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करिए। और जो यात्रा आपने, जो हम प्रारंभ आपने कराया था, जो आशीर्वाद आपने 2012 में हमें दिया था, 2022 में भी देके पुनः हमको विजयी बनाइए। मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा, आपके विश्वास पे खड़ा मिलूँगा, कभी पीठ नहीं दुखाऊँगा। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है।